अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। स्लाइड शेयर के बारे में और आवाज़ के बारे में कंफर्म करें, और अल्काइन तक का काम मैंने आपको करने को दिया था, ये भी कंफर्म करें कि आपने अल्काइन डिफाइन कर लिया है और जनरल फार्मूला लिख लिया है और एग्जाम्पल भी कर ली। हाँ भाई, सॉरी, जरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा कनेक्ट हो गया। तो दो तीन बातें मैंने आपसे पूछी थी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कंफर्म करते हैं स्लाइड शेयर, आवाज़, और साथ में अल्काइन के बारे में कंप्लीट करना था आपको कि अल्काइन आपने लिख लिया कि नहीं लिख लिया। अल्काइन की डेफिनेशन और इसकी एग्जाम्पल, जर्नल फार्मूला सब हो गया, तो आगे बढ़े। चैट बॉक्स आपका ओपन है, किसी को अगर यहाँ तक कोई परेशानी है तो मुझसे रिपीट करा ले। व्हाट इज अल्केन, व्हाट इज अल्कीन, व्हाट इज अल्काइन। क्या हो गया अल्काइन को समीत? व्हाट इज द इशू विद अल्काइन? अल्काइन आपने कंप्लीट नहीं किया क्या? अल्काइन में हमने कहा था डेफिनेशन में सिर्फ डबल बॉन्ड की जगह पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 है। और एग्जाम्पल मैंने कितने कार्बन की दी थी भाई?
याद दिलाओ, एग्जाम्पल कितने कार्बन की दी थी मैंने? 7। तो हेप्टाइन उसका नाम होगा, फॉर्मूला आएगा C7 और H12, जिसका C7H12 आ रहा है, समझो सही है। चलो ठीक है, रात तक ना इसका भी आंसर मिलेगा। चलो अभी घर पे नहीं हूँ, क्लास सेंटर में क्लास ले रहा हूँ, कहीं जाना है तो उसके बाद फिर मैं भेज देता हूँ। ठीक। चले जी, अब आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। हेडिंग डाल दें अल्काइल ग्रुप। अल्के मैं ये मान के अब चल रहा हूँ कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में आपको सब आ गया है। डेफिनेशन, जनरल फॉर्मूला, एग्जाम्पल बनाना, बॉन्ड्स बनाने, हाइड्रोजन लगाने, सब आ गए। कोई भी क्वेश्चन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। लास्ट स्लाइड में कुछ है ही नहीं। मोहम्मद अली, क्या देखोगे लास्ट स्लाइड में? तो मैंने अल्काइन पढ़ाया नहीं था, आप पे छोड़ दिया था, ये लिखा था मैंने बस, और ये बोल दिया था कि आप लिख के रखना। डेफिनेशन बता दी थी कि डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। जनरल फॉर्मूला आपको CnH2n-2 दिख रहा है, और एग्जाम्पल मैंने कराई नहीं थी, आपको वो दी थी करने के लिए, और कहा था मसला हो तो बताना है, इसी पे बात हो रही थी। तो आपने ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन जोड़ने, ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन जोड़ने हैं आपने, 7 कार्बन जोड़ने। ठीक है भाई। उसके बाद आपने हाइड्रोजन लगाने। पहला कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है राइट पे, 4 टोटल बनाने, 3 राइट पे और कहीं बॉन्ड नहीं बन रहे, तो ये 4 हो गए। दूसरा कार्बन 3 बॉन्ड उल्टे हाथ पे बना रहा है, एक सीधे हाथ पे, तो मिलके 4 हो गए। सेकंड वाला ऑलरेडी 3 उल्टे हाथ पे बना रहा है, एक सीधे हाथ पे, 4 इसके बॉन्ड है। यहाँ पे H2 आ गया, 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 और ये H3। ठीक है। C7H14 बोल लो, C7H12 फॉर्मूला बनेगा, नाम होगा हेप्टाइन। चले अल्काइल ग्रुप पे आते हैं। अब याद रखो कि अगर ऑर्गेनिक में कभी भी ऐसा पढ़ाया जाए आपको, जिसमें आपसे कहा जाए कि जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड नहीं बना रहा, यानी एक तो होता है कि चार कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने और आपसे मिस्टेक से 3 बन गए, गलती हो गई आपसे। और एक होता है कि टॉपिक जानबूझ के आपसे कह रहा है कि भाई यहाँ पे बॉन्ड है ही 3, यहाँ पे बॉन्ड है ही 2, यानी कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बना रहा, 3 बना रहा है या 2 बना रहा है, तो समझ जाओगे पहली बात कार्बन अनस्टेबल होगा, स्टेबल नहीं होगा। और दूसरी बात कि वो जो स्ट्रक्चर होगा उसको ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रुप। तो ऑर्गेनिक में फिर से सुन लें कि कोई भी ऐसी डायग्राम स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन 4 बॉन्ड ना बना रहा हो, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है ग्रुप। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। टॉपिक बोल रहा है कि अगर हम कोई सा भी अल्केन लें और उसमें से एक हाइड्रोजन को मिटा दें, तो जाहिर सी बात है जब एक हाइड्रोजन मिटाएंगे तो जिस कार्बन से भी मिटाओगे वो बॉन्ड 4 से 3 पे आ जाएंगे, यानी 4 बॉन्ड बना रहा था, एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो एक हाइड्रोजन हटा दिया तो 4 बॉन्ड से 3 बॉन्ड पे आ जाओगे।
तो जब 4 बॉन्ड से 3 बॉन्ड पे आ जाओगे तो उसको बोलेंगे ग्रुप, और ये ग्रुप जो कि अल्केन से बन रहा है इसका नाम पड़ गया अल्काइल ग्रुप। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सबको कि अगर कोई सा भी आपके पास अल्केन है और उसमें से एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर देते हैं, तो एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद जो डायग्राम बचेगी, जो शक्ल बचेगा, जो स्ट्रक्चर बचेगा, वो अनस्टेबल नहीं होगा और उसको हम कंपाउंड या मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, इसीलिए उसके लिए स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। अब जो डेफिनेशन की अच्छाई है वो ये है कि हाइड्रोजन एक निकालना है, चाहे कार्बन एक हो चाहे एक अरब हो, ये टॉपिक की अच्छाई है। अगर ऐसा होता कि एक हाइड्रोजन के लिए एक कार्बन, दो हाइड्रोजन के लिए दो कार्बन, तीन हाइड्रोजन के लिए तीन कार्बन, फिर मसला होता। पर मैंने आपसे ये बोला है कि 4 हाइड्रोजन हो जो मिनिमम होते हैं और अरबों हाइड्रोजन हो जो मैक्सिमम हो सकते हैं। हाइड्रोजन आपको रिमूव एक करना है बस। जिस कार्बन से भी रिमूव करोगे वो 4 बॉन्ड से 3 पे आ जाएगा, जिसकी वजह से वो पूरी डायग्राम अनस्टेबल कहलाएगी और उसका नाम हो जाएगा अल्काइल ग्रुप। डिनोट करेंगे कैपिटल आर्स। चलो डेफिनेशन लिखो, फिर क्वेश्चन कर लेना चैट बॉक्स में अगर मसला होता है। शाबाश। हाँ भाई, डेफिनेशन लिख रहे हैं सब। व्हेन व्हेन अ सिंगल हाइड्रोजन एटम इज when a single hydrogen atom is removed, when a single hydrogen atom is removed, when a single hydrogen atom is removed from an alkane, when a single hydrogen atom is removed from an alkane, from an alkane, then the unstable structure remain, then the unstable structure remain, then the unstable structure remain is called alkyl group, is called alkyl group denoted by R, is called alkyl group denoted by R. ठीक है भाई, डिनोटेड बाय आर। चले भाई, डेफिनेशन में अगर कोई मसला है तो क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज जर्नल फॉर्मूला लिखें इसका। एग्जाम्पल मत लिख लिएगा, एग्जाम्पल मैं बताऊंगा फिर लिखिएगा। पहले डेफिनेशन ओके करें, एग्जाम जर्नल फॉर्मूला लिखें और एग्जाम्पल की हेडिंग डालें, फिर बात करें। स्क्रीन से क्या लिखना है तुम्हारे को? CnH2n+1 इसका फॉर्मूला है। एन यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। नाम के आखिर में वाई एल आता है, जैसे अल्केन के नाम के आखिर में ए एन ही आता है, अल्कीन में ई एन ही आता है, अल्काइन में वाई एन ही आता है। इसी तरह इनके नाम के आखिर में वाई एल आता है। और कल जो टेबल बनवाया था वो अपनी जगह पर है।
हाँ भाई, एग्जाम्पल पे आ गए सब लोग। हाँ, जनरल फॉर्मूला लिखें, स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, लिखें। जनरल फॉर्मूला लिखने में क्या हेजिटेशन है, क्यों रुक रहे हो? ये रहा जनरल फॉर्मूला, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, लिखें जल्दी जल्दी। मास फुरकान, जनरल फॉर्मूला लिख लिया तुमने? अच्छा, चले एग्जाम्पल पे आते हैं। देखिए, एग्जाम्पल में अगर आप अब 6 एग्जाम्पल का पैटर्न क्या है? 6 एग्जाम्पल का पैटर्न बिल्कुल यही है जो मैंने आपको दिखाया। 2 एग्जाम्पल मैंने करके बताइए आप। पहले आपने लिखा C = 1, फिर फॉर्मूला लगाया CnH2n+1, जहां जहां पे n है वहां 1 डाल दिया, 1 डाल के सॉल्व किया, आंसर आ गया CH3। एक कार्बन को मीथ बोलते थे और नाम के आखिर में लगा दिया YL। इसी तरह फिर 2 कार्बन लिखा, CnH2n+1 लगाया, जहां जहां पे n है वहां 2 डाल दिया, ये आ गया C2H5। नाम 2 कार्बन के लिए होता है ईथ और नाम के आखिर में YL लगा दिया। ये बड़ा हलवा सा पैटर्न है। आपको इसकी 6 एग्जाम्पल करनी है, 2 मैंने कर दी हैं, 4 आप और करके मुझे ग्रुप पे कंफर्म करो। ग्रुप बोल रहा हूँ, चैट बॉक्स पे कंफर्म करो कि उनके फॉर्मूले क्या आ रहे हैं, उनका नाम क्या आ रहा है। शाबाश। तो अल्काइल की ग्रुप की डेफिनेशन आप लिख चुके हो, जनरल फॉर्मूला भी आप लिख चुके हो, एग्जाम्पल मैंने आपको अब दे दिया, फटाफट लिखें। शाबाश। काम कर रहे हैं आप लोग? चैट बॉक्स में कंफर्म तो करें कि आप लोग लिख रहे हैं एकदम गायब है, सन्नाटा छाया हुआ है। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? चले करते जाएं एग्जाम्पल। बहुत फोकस से काम चल रहा है, वेरी नाइस, अच्छी बात है।
हाँ रख दें। हो गया भाई। अच्छा, अब आप कंपेयर करें, मैं बता रहा हूं आपको, जो आपके आंसर्स आ रहे हैं उनको कंफर्म करें आप। C3H7 आएगा, फिर C4H9 आएगा, फिर C5H11 आएगा और C6H13 आएगा। सबके ये आंसर आ रहे हैं। C3H7, C4H9, C5H11 और C6H13। अच्छा, नाम पे अगर आ जाए तो मैंने कल भी सिखाया था, तो दो वॉवेल एक साथ नहीं लिखने आपने, तो ए और वाई एक साथ नहीं आएंगे, तो ये तीन को बोलेंगे प्रॉप और वाई एल आ जाएगा तो प्रोपाइल। 4 के लिए ब्यूटा का वर्ड था पर ए हट जाएगा तो ब्यूटाइल हो जाएगा। 5 के लिए पेंटाइल हो जाएगा। 6 के लिए हेक्साइल हो जाएगा। कोई पंचायत अगर यहां तक है तो बताइए। अगर बिल्कुल क्लियर हो गया परफेक्टली तो हेड एंड डाल दें। होमोलोगस सीरीज, अल्काइल ग्रुप खत्म हो गया, एग्जाम्पल भी कर लिया आपने, मसला अगर है तो बताएं, अदरवाइज हेड एंड डाल देंगे होमोलोगस सीरीज। अच्छा भाई, होमोलोगस सीरीज जो है ये पहला बड़ा टॉपिक पढ़ रहे हैं अब चैप्टर के एंड तक बड़े टॉपिक से सारे बेसिक डेफिनेशन पढ़ लिए आपने सब। अब 4-4 नंबर के सवाल जो पेपर में आते हैं, 3 से 4 नंबर के, वो हम डिस्कस करेंगे लाइन से। होमोलोगस सीरीज, पॉलीमराइजेशन, क्रैकिंग, पेट्रोलियम, आइसोमेरिज्म, नेचुरल रिसोर्सेज, ऑल दीज आर लार्जर टॉपिक जो कि कम से कम 3 नंबर या 4 नंबर में आते हैं। अब होमोलोगस सीरीज को बाकायदा पढ़ने से पहले एक वर्ड इस्तेमाल होता है, वो क्लियर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फैमिली। अल्केन फैमिली, अल्कीन फैमिली, अल्काइन फैमिली, अल्काइल हैलाइड फैमिली, अल्कोहल फैमिली एंड सो ऑन। तो ऑर्गेनिक में फैमिली का मतलब ये होता है कि इट्स अ कलेक्ट। अच्छा, ये पेपर में के लिए नहीं है, अपने जहन में बैठाना है और कॉपी के टॉप पे लिख लेना अगर आपको नीड हो। फैमिली का मतलब क्या है ऑर्गेनिक में, कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ कंपाउंड्स with similar properties, similar definition, similar journal formula। कंपाउंड का ऐसा कलेक्शन जिसमें मॉलिक्यूल कंपाउंड 2 से लेके इनफाइनाइट हो सकते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो, जिनकी डेफिनेशन सिमिलर हो और जिनका जर्नल फॉर्मूला सिमिलर हो, उनको बोलते हैं फैमिली। जैसे अल्केन फैमिली में जितने कंपाउंड्स होंगे उन सब क्या की प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, उन सब में सिंगल बॉन्ड होगा, ये उनकी डेफिनेशन होगी, और उन सब में CnH2n+2 का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो दीज आर फैमिलीज। अगर मैं आज के बाद बोलता हूँ कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अब अगर फैमिली क्लियर हो गया है, फैमिली का वर्ड, तो अब टॉपिक आपको समझ में आएगा। टॉपिक बोलता है कि होमोलोगस सीरीज जो है ये बहुत सारी फैमिलीज का कंबाइंड नेम है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में 3 फैमिलीज दिखाई हैं जो आपको आती हैं अभी फिलहाल। वैसे तो सिलेबस में 10-12 फैमिलीज हैं, जैसे अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक है, अल्काइल हैलाइड है, ईस्टर है, कीटोन है। चैप्टर नंबर 9 में इस जिक्र है। तो फिलहाल आपने ये 3 फैमिलीज पढ़ी हैं जो सामने दिख रही हैं।
अब ये तीनों अलग अलग फैमिलीज है ना, इनके अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग जनरल फॉर्मूले हैं, तीन अलग अलग फैमिलीज हैं। पर होमोलोगस सीरीज कहता है कि भाई ये तीनों होमोलोगस सीरीज का पार्ट है, और वजह यह है कि तीनों में कंजेक्टिव मॉलिक्यूल का जो डिफरेंस है वो CH2 है। अगर आप गौर से एग्जाम्पल पे नजर दौड़ाएं, हाँ भाई एग्जाम्पल पे गौर से आप नजर दौड़ाएं, तो मैंने अल्केन फैमिली के 3 मॉलिक्यूल लिखे हैं, CH4, C2H6, C3H8। अल्कीन फैमिली के शुरू के 3 मॉलिक्यूल लिखे हैं, C2H4, C3H6, C4H8। और इसी तरह अल्काइन फैमिली के मैंने शुरू के 3 मॉलिक्यूल लिखे हैं, C2H2, C3H4 और C4H6। ये मॉलिक्यूल कैसे आए, जनरल फॉर्मूला आपके पास है, आप मेरे लेक्चर के बाद चेक कर लेना, n की जगह पे वैल्यू डालते रहना, आपको मॉलिक्यूल मिलते जाएंगे। शर्त यह है कि लगातार होने चाहिए, कंजेक्टिव। शुरू के 3 ले लो, दरमियान के 3 ले लो, आखिर का तो कुछ पता नहीं है। कार्बन नंबर 6, 7 और 8 ले लो, आपकी चॉइस। 3 मॉलिक्यूल या 4 मॉलिक्यूल कंजेक्टिव लेने, जरूरी नहीं 3 ही लें, 4 भी ले सकते हैं, कंजेक्टिव लेने। कंजेक्टिव लेने का मतलब लगातार लेने के बाद उनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस वैसे निकालना है जैसे मैथ्स में निकालते हैं, कोई वो नहीं है अलग से। अब डिफरेंस अगर मैं निकाल रहा हूं तो आपको दिख रहा है कि हर जगह डिफरेंस CH2 आ रहा है, स्क्रीन आपके सामने है, आप चेक कर सकते हो। अलग अलग फैमिलीज हैं, अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग फॉर्मूला है, पर ये एक बात कॉमन आ रही है सब अल्लाह ताला की तरफ से कि कंजेक्टिव मॉलिक्यूल का डिफरेंस आ रहा है CH2। इस बेसिस पे इन तमाम फैमिलीज का एक कंबाइन नाम रख दिया जिसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज बहुत सारी फैमिलीज का कंबाइन नाम है, और शर्त यह है कि उन तमाम फैमिलीज में कंजेक्टिव मॉलिक्यूल का जो डिफरेंस होगा वो CH2 होना चाहिए। अब एक तरह से मैं और समझा सकता हूं, एक आखिरी तरीका है, उसके बाद डेफिनेशन के काबिल हो जाएंगे आप, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और वो ये है कि फर्ज करो नई फैमिली डिस्कवर होती, किताब विताब में कभी नहीं पढ़ी आप, अब कोई आपसे पूछता है कि बताओ जो होमोलोगस सीरीज है या नहीं। नाउ यू हैव 2 चॉइसेस। चॉइस नंबर 1 क्या आप बोलें कि भाई नई फैमिली है, कुछ पता वता है नहीं, डेफिनेशन ये वो कुछ भी नहीं पता, कहां से बताएं, नहीं बता रहे भाई। चॉइस नंबर 2 क्या आप बोलो पता वता तो कुछ भी नहीं है, पर जो नई फैमिली डिस्कवर हुई है उसके 3-4 मॉलिक्यूल का जरा फॉर्मूला तो बताओ, लगातार होने चाहिए फैमिली, जो भी है, जो फॉर्मूला है, आसान मुश्किल, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, लगातार 3 या 4 मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बताओ। जब उसने फॉर्मूला बता दिया सामने वाले ने, क्योंकि फैमिली डिस्कवर हो चुकी है, और आपने उसका डिफरेंस निकाला, अगर वो डिफरेंस CH2 आ गया तो अगले किसी सवाल के बगैर आप उसको होमोलोगस सीरीज में डाल देंगे, और अगर डिफरेंस CH2 नहीं आया तो अगेन अगले किसी सवाल के बगैर आप उसको होमोलोगस सीरीज से निकाल देंगे। तो किसी भी फैमिली के होमोलोगस सीरीज में आने की इकलौती शर्त क्या है कि जो कंजेक्टिव मॉलिक्यूल का डिफरेंस है वो कितना है, CH2। ऑल सच फैमिलीज आर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। चलिए डेफिनेशन लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। शाबाश, हेडिंग डाल दे होमोलोगस सीरीज, डेफिनेशन लिखें। A series of similar compounds, a series of similar compounds in which a series of similar compounds in which a series of similar compounds in which every conjunctive molecule is a series of similar compounds in which every conjunctive molecule is every conjunctive molecule is differ by डिफरेंस से निकला है एवरी कंजेक्टिव की स्पेलिंग, इधर उधर झांक रहे होगे, आसपास तो कोई है नहीं। एवरी कंजेक्टिव मॉलिक्यूल इज डिफर बाय
Every conjunctive molecule is differ by methylene group. Every conjunctive molecule is differ by मिथाइलिन ग्रुप. स्पेलिंग बोर्ड पे उस पे स्लाइड पे देखिएगा. डिफर बाय मिथाइलिन ग्रुप ब्रैकेट में आ जाएगा CH2. मिथाइलिन ग्रुप ब्रैकेट में आ गया CH2 कॉमा कॉल्ड होमोलोगस सीरीज. कॉल्ड होमोलोगस सीरीज. कॉल्ड होमोलोगस सीरीज. फुल स्टॉप. अब एग्जाम्पल लिखने से पहले मेरे 2-3 सवाल हैं आपसे, चैट बॉक्स में जवाब चाहिए. पहला सवाल यह है कि वाई मिथाइलिन इज अ ग्रुप. मिथाइलिन के साथ ग्रुप का वर्ड क्यों आ रहा है? पहला सवाल चैट बॉक्स में बताइए मुझे. पूरा सेकेंडर B1 प्राइवेट में बताएं तो बेहतर है, वरना बाकी लोग जवाब देना छोड़ देते हैं. हाँ भाई, मिथाइलिन के साथ ग्रुप का वर्ड क्यों आ रहा है? प्रॉपर जवाब, पूरा क्लियर जवाब देना है. अल्काइल नहीं है ये मोहम्मद अली. मिथाइलिन अल्काइल नहीं है. कब मैंने ऐसे बोला कि ये अल्काइल है? अल्काइल के नाम के आखिर में तो वाई एल आता है, इसका नाम तो मिथाइलिन है. इसलिए कि CH2 में कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड. चेक करें. अनस्टेबल जो लोग जवाब दे रहे हैं वो भी सही है, इसका मतलब है उनको अंदाजा हो रहा है. पर समझाने के लिए क्या बोलेंगे आप कि भाई कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2. और बनाने कितने? 4. और अभी मैंने आपको पढ़ाया आधे घंटे पहले या 20 मिनट पहले कि जहां पर भी कार्बन 4 से कम 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 बॉन्ड बनाएगा ऑफिशियली, टॉपिक के लिहाज से, ये नहीं कि आपसे गलती हो गई, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है ग्रुप. तो इसीलिए मिथाइलिन ग्रुप का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है. आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और तगड़ा हो जाना चाहिए. तो पहले सवाल का जवाब मिल गया कि मिथाइलिन ग्रुप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कार्बन 4 के बजाय 2 बॉन्ड बना रहा है. अच्छा, अजान की वजह से मैं खामोशी इख्तियार करूंगा. 2 सवाल आपको, एक सवाल आपको दे रहा हूं ताकि आप चैट बॉक्स में जवाब लिख दें. सवाल यह है कि अल्कीन और अल्काइन में एग्जाम्पल एक कार्बन से शुरू क्यों नहीं की? प्राइवेट में जवाब देना है. देखिए, अल्केन में पहले कार्बन से शुरू की 1 से, फिर 2 पे गए, फिर 3 में. अल्कीन और अल्काइन में एग्जाम्पल को 2 से क्यों शुरू किया? कंजेक्टिव वाली बात तो पूरी हो रही है, पर एग्जाम्पल 1 से शुरू नहीं क्यों कर रहे हैं, 2 से क्यों शुरू कर रहे हैं? इसका आप चैट बॉक्स में जवाब लिखें. अजान पूरी हो जाए तो मैं दोबारा शुरू करूँ.
अच्छा भाई, काफी लोगों ने जवाब दिए और सही जवाब दिए माशाल्लाह, अपने अपने स्टाइल से लिखा उन्होंने, वेरी नाइस। अब मैं उन लोगों को बता देता हूँ जिनके जहन में नहीं आ रहा, जो जिनके जहन में आ गया लिख नहीं रहे, खैर है। अब देखो भाई, अल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, सबको पता है। अल्कीन की डेफिनेशन में हमने कल ये पढ़ा था कि एक डबल बॉन्ड जरूरी है, तो अगर एक कार्बन होगा तो वो डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बना नहीं सकता, हाइड्रोजन कैन ओनली फॉर्म सिंगल बॉन्ड क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 है। और डेफिनेशन कह रही है कि डबल बॉन्ड के बगैर चारा नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन नेसेसरी है, इसीलिए दुनिया में एक कार्बन वाला अल्कीन नहीं होता। और अल्काइन में भी इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, पर एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो किससे बनाए? तो इसीलिए एक कार्बन वाला अल्काइन भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये दो कार्बन से एग्जाम्पल स्टार्ट हो रही है, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल की हेडिंग डालें और इसी पैटर्न पे एग्जाम्पल कॉपी करें जिस पैटर्न पे स्लाइड में दिख रहा है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि तीनों कॉपी करें, 3 में से 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, पर एक नहीं कीजिएगा, बुरा लगेगा। कम से कम 2 एग्जाम्पल या 3 आप कॉपी करें इसी पैटर्न पे, बिल्कुल जिस पैटर्न पे मैंने लिखा। मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ी है ये पावर पॉइंट की वजह से, आप बड़े आराम से हैंडल कर लेंगे। तो एग्जाम्पल कॉपी करें और हेडिंग डालें, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारा अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तुमने डबल बॉन्ड लिखा है, वो सही करो कॉन्सेप्ट अपना। एजा सिंगल बॉन्ड तो बन सकता है पर फायदा नहीं होगा ना, वो स्टेबल डेफिनेशन ही फॉलो नहीं होगी। सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जरूरी है ना अल्कीन और अल्काइन में, तो सिंगल बॉन्ड सिर्फ काफी नहीं है, डेफिनेशन ही फॉलो नहीं होगी। सिंगल बॉन्ड का अचार तो ही डालना है फिर। अच्छा भाई, हेडिंग डालने कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम्पल में कोई मसला है तो मैं पिछली स्लाइड वापस लगा दूंगा, बोल दें, अदरवाइज हेडिंग डाल दें कैरेक्टरिस्टिक्स। अब 6 प्रॉपर्टीज है इसकी, जिसमें से कम 3 आज हम कर लेंगे। अब प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले एक बात जहन में आप बैठा लें कि जो भी आर्गुमेंट मैं दूंगा, जो भी जुमला मैं बोलूंगा, वो एक वक्त में एक फैमिली पे आपने अप्लाई करना है, टोटल मिला के अप्लाई नहीं होता है।
होमोलोगस सीरीज कोई भी एक फैमिली को बोलते हैं, हर फैमिली होमोलोगस सीरीज है। तो जो भी आर्गुमेंट है वो किसी एक फैमिली पे, जो अभी आपने 3 फैमिलीज पढ़ी हैं, इनमें से कोई भी एक फैमिली जो आपको आसान लगती है उस पर अप्लाई करें। अगर आपको लगता है कि सब अल्केन पे आसान हो, ऐसा नहीं है। अभी देखें एग्जाम्पल में कुछ अल्कीन पे बताऊंगा, मैं कुछ अल्काइन पे बता सकता हूँ। तो जो भी आर्गुमेंट या प्रॉपर्टीज में आपसे डिस्कस करूंगा उसको आपको अप्लाई करना है किसी एक फैमिली के ऊपर, जो भी एक फैमिली हो। तो पहले एक जनरल सेंटेंस आप लिखें, फॉलोइंग आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। Following are the characteristics of homologous series. हाँ भाई, following are the characteristics of homologous series. अब जो पहला पॉइंट है वो डेफिनेशन से निकल कर आ रहा है। डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि जो कंजेक्टिव मॉलिक्यूल का डिफरेंस होगा वो CH2 का होगा, तो भाई C का वेट होता है 12 और H का वेट होता है 2, यानी एक का वेट 1 होता है तो CH2 है तो 2 हो जाएगा, तो CH2 का वेट हो गया 14। इसका मतलब है कि फॉर्मूले के लिहाज से जो डिफरेंस आएगा वो CH2 का होगा और मॉलिक्यूलर मास के लिहाज से जो डिफरेंस आएगा वो 14 का होगा। तो बात तो एक ही है, पर किताब चाहती है कि आप इसको अलग से लिखें, तो भाई लिखो। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि कंजक्टिव मॉलिक्यूल का जो डिफरेंस होगा मॉलिक्यूलर मास का वो 14 AMU होगा, यानी एक का वेट अगर मिसाल के तौर पे आ रहा है 16 मीथेन का, तो अगले वाले इथेन का 30 होगा, फिर प्रोपेन का 44 होगा, फिर इसी तरह ब्यूटेन का 58 होगा और पेंटेन का 72 होगा। तो 14 का डिफरेंस होगा। दिस इज योर पॉइंट नंबर 1। चलिए पहला पॉइंट लिखें, बड़ा हलवा सा पॉइंट है। द कंजक्टिव मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी होमोलोगस सीरीज, the conjective molecules of any homologous series, the conjective molecules of any homologous series, हाँ भाई, conjective molecules of any homologous series are differ by molecular mass, are differ by a molecular mass 14 AMU, are differ by a molecular mass 14 AMU, are differ by a molecular mass 14 AMU. अच्छा भाई, पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि जितने भी कंपाउंड होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करेंगे उनका जनरल फॉर्मूला कॉमन होगा, यानी जनरल फॉर्मूले के बगैर होमोलोगस सीरीज नहीं हो सकती। वही फैमिली होमोलोगस सीरीज कहलाएगी जो कि जनरल फॉर्मूले के, अच्छा आपके सिलेबस में तो जितनी फैमिलीज है सबके जनरल फॉर्मूले हैं, पर आगे चल के कुछ मतलब सिलेबस से हट के बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसी फैमिलीज भी हैं जो डेफिनेशन बेस्ड है, उनका जनरल फॉर्मूला नहीं है कोई फिक्स। तो लिहाजा एक जनरल सा ये पॉइंट है कि सिर्फ वही फैमिली होमोलोगस सीरीज कहला सकती है जिसका क्या हो, जनरल फॉर्मूला हो। जैसे कि अल्केन है उसका अपना फॉर्मूला है, अल्कीन है उसका अपना फॉर्मूला है, अल्काइन का अपना फॉर्मूला है। तो कोई ऐसी फैमिली जो जनरल फॉर्मूले के बगैर होगी वो कभी होमोलोगस सीरीज में आ ही नहीं सकती। ठीक है, चले पॉइंट नंबर 2 लिखें। all the molecules of any homologous series, all the molecules of any homologous series, all the molecules of any homologous series must have common general formula. All the molecules of any homologous series must have common general formula. Must have common general formula. Must have common general formula। अब आप एग्जाम्पल में अगली लाइन में कोई भी एक फैमिली का नाम
और उसका फॉर्मूला लिख लें जो आपको आसान लगे, तीन में से अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, किसी भी एक का नाम लिखें और उसके सामने उसका फॉर्मूला प्लेस कर दें। शाबाश। किसी भी एक फैमिली का नाम और सामने उसका फॉर्मूला आपने लिखना है एग्जाम। चलें आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट। चौथा पॉइंट जरा लेंदी और मुश्किल सा, तो चौथा और पांचवा, छठा फिर आसान है, तो ये हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। पॉइंट नंबर 1 और 2 लिख चुके हैं, थर्ड लिख लें, फिर क्वेश्चन ले लूंगा आपके अगर कोई मसला हुआ, अदरवाइज हम कंक्लूड करेंगे। अब तीसरे पॉइंट के लिए आप मेरे एक सवाल का जवाब दो कि मैंने आपको जब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन कल पढ़ाया तो अल्केन में मैंने आपको हेप्टेन की एग्जाम्पल कराई, अल्कीन में मैंने आपको ऑक्टीन की एग्जाम्पल कराई, इसी तरह यहाँ पे मैंने हेप्टाइन की एग्जाम्पल आपको दी। पर मैंने आपसे कल ये कहा था कि सिलेबस में 10 कार्बन है, याद होगा आपको, कल मैंने कहा था सिलेबस में 10 कार्बन है, अभी भी दोबारा रिपीट कर दी बात। पर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एक कराई, तो आपने क्यों मुझसे ये बात नहीं बोली कि सर 10 कार्बन सिलेबस में आप एक एग्जाम्पल क्यों करा रहे हैं, 10 कराएं, कम से कम 2 तो कराएं, कम से कम 5 तो कराएं, ऐसा क्यों नहीं बोला आपने मुझसे? एक बात है ना। किसी अगर मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल में चार सवाल एक जैसे हों और आपको एक सवाल कराया जाए और 3 आपको दे दिया जाए तो आप कर लेंगे, फिर अगर लेकिन चारों डिफरेंट हो तो आप बोलेंगे ना सर चारों कराएं। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट नंबर 3 ये बोल रहा है कि मिसाल के तौर पर अगर किसी स्टूडेंट ने 7 कार्बन का अल्केन बनाना सीख लिया, ड्रॉ करना सीख लिया, फॉर्मूला निकालना सीख लिया, नाम लिखना सीख लिया, तो फिर सिलेबस में अगर वो टेस्ट में 8 कार्बन लिखना चाहे, 5 कार्बन लिखना चाहे, इवन अगर वो 15 कार्बन भी लिखना चाहे, तो फिर नाम के अलावा कोई मसला नहीं होगा उसको। अगर कोई 15 कार्बन का अल्केन भी लिखना चाह रहा है तो नाम नहीं लिख पाएगा, क्योंकि नाम सिलेबस 10 कार्बन से ऊपर का नहीं सिखाता, पर स्ट्रक्चर वो बना लेगा, फॉर्मूला भी बना लेगा वो। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि इनके स्ट्रक्चर एक जैसे, और ये अल्लाह ताला की तरफ से। तो जितने भी मॉलिक्यूल अल्केन कहलाएंगे, नहीं टाइम शॉर्ट सही जवाब हसन इसलिए नहीं है कि अगर वो एक जैसे नहीं होते तो टाइम शॉर्ट नहीं होता, तब भी आप बोलते कि सर सारी एग्जाम्पल, अगर वो सब एक जैसे नहीं होते तो फिर एज अ स्टूडेंट आप मुतमईन ही नहीं होते, आप बोलते सर हमें तो नहीं आ रहा खुद बनाना। पर क्योंकि सारे के स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, लिहाजा एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करने का मतलब है अगला मॉलिक्यूल सिखाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि टेस्ट में आप हेप्टाइन के बजाय कोई और एग्जाम्पल बनाना, तो आप खुशी खुशी बनाएंगे, आपको पता है कि जब 7 कार्बन जोड़ने आ गए तो 10 कार्बन भी जोड़ लेंगे। ऐसा इस वजह से है कि उनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, सिमिलर। क्लियर हो गई सबको बात? लिखें, all the molecules of any particular homologous series, all the molecules of any particular homologous series, all the molecules of any particular homologous series must have similar structures. All the molecules of any particular homologous series must have similar structures. Must have similar structures. ठीक है भाई, मस्ट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स। चले भाई 3 पॉइंट हो गए, अगले 3 पॉइंट हम पढ़ेंगे ऑन थर्सडे। आज के लेक्चर में कोई सवाल है तो कर ले, और क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। चैप्टर नंबर 2 आपका सिलेबस है टेस्ट का, अगर किसी ने मुझसे पूछा था और मैंने आज बताने का बोला था, तो 2 तरह के पैटर्न है, एक एमसीक्यूज का पैटर्न है और एक थ्योरी का पैटर्न है। एमसीक्यूज ऑनलाइन होंगे जो कि
ऑनलाइन का मतलब रिजल्ट हाथ के हाथ आ जाएगा आपका। और थ्योरी में जाहिर सी बात है पेपर होगा, जैसे होता है तरीका आपको बता दिया जाएगा इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में। और सिलेबस मैंने अपना बता दिया ताकि तैयारी करने वाले तैयारी शुरू करें। चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है भाई, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट सिलेबस है आपका, यानी एमसीक्यूज भी होंगे और थ्योरी दोनों होंगे, मास दोनों होंगे। एमसीक्यूज को हटा नहीं सकते, एमसीक्यूज भी होंगे, थ्योरी भी होगी, दोनों होंगे। मैथ्स का मैं बताऊंगा, अभी सामने होते तो बातें बता, बातें करा, स्टाइल मैथमेटिक्स का मुझसे पूछ रहा है, मैथ्स का मैथ्स के सर बताएंगे। ठीक है भाई, तो आज के लेक्चर में कोई सवाल है तो कर ले, सिलेबस मैंने बता दिया आपको। अल्लाह हाफिज कहने का टाइम आ गया, थर्सडे को हम आगे बात करेंगे। अगले वीक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई हल्की पढ़ाई अब नहीं आने वाली। हाँ बेजाद बोलो। मैं सबके जाऊं तुम्हारे, पहले सर तुमने बोला और फिर नथिंग, ये जो स्टाइल है ना, आखिरी कोई। खैर है, खैर है। चलो इंशाल्लाह थर्सडे को मिलते हैं, ठीक है भाई। अल्लाह हाफिज।